फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी को जो चार चांद लगाते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे बाल। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म में बदलाव होता रहता है और 40 की उम्र आते आते हम लोग बाल झड़ने की समस्या से जूझने लगते हैं और पुरुषों में ये समस्या, बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है और धीरे धीरे वे 40 की उम्र के बाद गंजेपन का शिकार होने लगते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद बालों का झड़ना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु आजकल बहुत कम एज में, युवावस्था में ही लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। देखिए, अगर हम अपने खान-पान का ख्याल रखें, बालों की समुचित देखभाल करें, तो शायद इस समस्या से हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ग्रोथ को, हेयर ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे बालों पर पड़ता है। हम किसी तरह की कोई स्ट्रेस लेते हैं तो उससे हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, उसका इफ़ेक्ट सीधा बालों पर पड़ता है। तेज़ी से अगर हम वज़न घटाने की प्रक्रिया को फ़ॉलो करते हैं, आजकल देखा जाता है जो यंग जनरेशन है, एकदम से चाहती है कि हम स्लिम हो जाएँ, तो वो ऐसे-ऐसे तरीके अपनाते हैं कि बहुत कम समय में उनका तेज़ी से वज़न घटता है और उसके लिए कई सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल तो करते हैं, बट उससे उनके बालों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और बाल झड़ने की समस्या से वो जूझने लग जाते हैं। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारियां होने से भी बालों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो दवाइयों का सेवन और बाकी सब शरीर में कमियां जो होती हैं उनका सीधा असर भी बालों पर ही पड़ता है। और लगातार जब हम उन बीमारियों से जूझने के लिए या उन बीमारियों से निजात पाने के लिए ऐसी-ऐसी एंटीबायोटिक्स या हैवी डोजेस दवाइयों की लेते हैं, तो वो सीधे बालों पर असर पड़ता है और बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की कैंसर्स की थेरेपी, कीमोथेरेपी जिसमें से एक है, वो भी बालों को हमारे पूरी तरह से एक बार ख़त्म ही कर देती है। और अगर हम किसी ट्रॉमा में चले जाएँ, किसी तरह का इस तरह का स्ट्रेस पाल लें, तो जिससे कि हमारे फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। फ्रेंड्स, हमारे बाल फॉलिकल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मछली, अंडा, कम चर्बी वाले मांस को अपने भोजन का हिस्सा बनाएँ और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो और दालें, तरह-तरह की दालों का सेवन करने से भी आपकी प्रोटीन की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए स्कैल्प की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए विटामिन ए से भरपूर भोज्य पदार्थों का सेवन अगर आप अपने डाइट में करेंगे तो इससे आपके बालों को, ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय करके भी आप अपने बालों को की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या बाल झड़ने से बचा सकते हैं, बाल सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। जैसे कि स्कैल्प पर लहसुन, प्याज के रस की मालिश करके इसे रात भर सिर पर लगे रहने दें और सुबह पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को लगातार अगर आप कुछ हफ्तों तक करेंगे तो आपके जो बाल झड़ गए हैं वो फिर से आने शुरू हो जाएँगे। उसके अलावा दही और नींबू का सेवन भी करके आप बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडे में नींबू मिलाकर सर पर लगा सकते हैं। थोड़ी देर सूखने के बाद उसे पानी से अच्छे से धो दें या शैम्पू कर दें, तो वो बालों में कंडीशनर का काम करते हैं, जिससे कि बालों की ग्रोथ को बहुत फ़ायदा मिलता है। बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर से वापस पाने के लिए बालों की मसाज करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो ईज़िली अवेलेबल है वो नारियल का तेल। नारियल का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप बालों पर इसकी मसाज करते हैं तो इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। आपके स्कैल्प पे मसाज करने से इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बाल मजबूत होते हैं और आपके सर को भी आराम मिलता है। इसके अलावा नारियल के तेल में प्याज के रस को मिलाकर आप अगर बालों पे लगाते हैं तो उससे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल सफ़ेद होने से बचेंगे, बालों को भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसके अलावा कहते हैं कि कड़ी पत्ते में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसे भी आप तेल में मिलाकर
सर पर लगाकर रात भर लगाकर और सुबह धो दें तो वो आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। विटामिन B7 बालों में केराटिन उत्पादन और फॉलिकल्स ग्रोथ के रेट को बढ़ाता है। इसके लिए आप नट्स, एग्स, प्याज, शकरकंद और ओट्स का प्रयोग करें। इससे आपकी बालों की ग्रोथ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बालों की सफाई के लिए ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिसमें कि केमिकल्स कम से कम हों, जैसे कि फ्रूट्स, सीड ऑयल, नारियल, ऑलिव ऑयल, प्रोटीन, एलोवेरा इत्यादि जिस शैम्पू में शामिल हो। अगर आप हर्बल तरीके से बनाया हुआ अगर आप उसे अपने बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आप इससे आपके बालों को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप भरपूर नींद लें, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ग्रोथ हार्मोन सेल प्रोडक्शन को तेज करने में मदद करते हैं, जिससे बाल बढ़ने में मदद मिलती है। हमारे सोने के बाद हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने का काम करता है, इसलिए रोजाना 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी से जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो आपके शरीर को गर्मी पैदा करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए नुकसानदायक है, वो सब पानी के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पानी का भी इंटेक सबसे ज़्यादा किया करें। इसके अतिरिक्त धूम्रपान से बचें, बालों को धूप से बचाएं, ब्लीचिंग इत्यादि से बचाएं। गीले बालों पर ब्रश ना करें, क्योंकि उससे बाल टूटते हैं और उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। हेयर ड्रायर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें। बहुत ज़्यादा बालों को धोने से भी बचें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप बाल धोएंगे उतना उनके टूटने और गीले बालों में कंघी करेंगे तो उनके कमज़ोर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हफ्ते में 2-3 बार साफ़ कर लें बाल, वो भी बहुत है। इसके अलावा आंवला, काले तिल के बीजों का प्रभाव अच्छा पड़ता है बालों में। उसे तेल में मिला के या पानी में उबाल के उसके सिर में लगाएं तो ठंडा करने के बाद वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। व्हीट ग्रास, गाजर जूस इत्यादि बालों के लिए या हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि धूल, मिट्टी, प्रदूषण के साथ साथ हार्मोनल बदलाव और जीवन शैली भी बालों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपके बाल भी बहुत पतले हैं तो आपको इस तरह के हेयर स्टाइल अपनाने चाहिए जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे। अगर आप स्ट्रेट बाल अपनाएंगे तो वो बहुत ही चिपके चिपके नजर आएंगे, या बालों में आप जेल लगाएंगे, तेल ज़्यादा लगाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप बाउंसी हेयर स्टाइल अपनाएं और गीले बाल धोने के बाद कंडीशनर का प्रयोग इस तरह से करें कि बाल बिल्कुल चिपके हुए ना नजर आए, थोड़ा खुले खुले रहने दें, उन्हें फैले हुए रहने दें। इससे आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा नजर आएगी, आपके फेस पर इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए बालों का इस तरह ख्याल रखें कि शायद आपको ये पतले होने की समस्या से जूझना ही ना पड़े, जैसे कि हीटिंग टूल्स या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बालों में कम से कम करें, क्योंकि ये बालों को ड्राई कर देते हैं जिससे कि बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप शैम्पू करने के बाद भी कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो बाल बहुत पतले नजर आते हैं, इसलिए शैम्पू के बाद बालों को खुला छोड़ दें। हेयर जेल का इस्तेमाल ना के बराबर करें और ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें जो केमिकल मुक्त हो। अपनी बालों की प्रकृति को पहचाने, ये आपके ऑयली बाल हैं या ड्राई बाल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बालों के लिए शैम्पू, कंडीशनर इत्यादि का प्रयोग करें। विशेषज्ञों का कहना है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसका असर सीधे हमारे बालों पर ही पड़ता है। इसीलिए बालों की सेफ्टी के लिए हर्बल तरीके से हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको झड़ने से बचा सकते हैं या सफ़ेद होने से बचा सकते हैं, हमें ऐसी चीज़ों को प्रयोग में लाना चाहिए। कहते हैं कि आंवले और मेथी के रस का प्रयोग करने से भी बाल मजबूत होते हैं और सफ़ेद होने से भी बचते हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में आंवले का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। ये स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए, आँखों के लिए, शरीर के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद होता है। आप अपनी डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का प्रयोग भी बालों के लिए कर सकते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो नेचुरल मेहंदी से इसे शानदार रंग दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से जिससे कि बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएं। चाहे तो आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी आदि जड़ी बूटियों को भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तेल में उबाल कर ठंडा करके इसे तेल के रूप में अपनाएं या इसे उबाल कर बालों में लगाकर कुछ 1-2 घंटे रखने के बाद बाल धो लें, तो ये दोनों तरह से आपको फ़ायदेमंद होगा। नारियल का तेल
कलर पिगमेंट को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करता है। अगर आप नारियल के तेल में कड़ी पत्ता मिलाकर बालों में लगाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे और उन्हें सफ़ेद होने से भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, बाल हमें ईश्वर की दी हुई ऐसी कीमती वस्तुएं हैं जो हमारे सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। अगर हम बालों के बिना अपने रूप की कल्पना करें तो शायद हम बहुत ही बदसूरत महसूस करेंगे अपने आप को। देखिए, प्राकृतिक रूप से किसी कमी की वजह से किसी के बाल झड़ते हैं तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर हमारी छोटी-छोटी लापरवाही की वजह से हमारे बालों को नुकसान पहुँचता है, तो ये हमारे लिए एक सबक होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि भविष्य में हम ऐसा कुछ ना करें। बालों का नियमित देखभाल करें बालों की, हफ्ते में 2 दिन ऑयलिंग करें, 2 या 3 दिन बालों को अच्छे हर्बल शैम्पू से धोएँ। उसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बालों में ना करें जो बालों की प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। हीटिंग टूल्स, हेयर ड्रायर, ब्लीचिंग ऐसी चीज़ों का बालों में कम से कम प्रयोग करें, जिससे कि बाल खूबसूरत, घने दिखाई दें। ऐसी हर्बल चीज़ों का बालों में प्रयोग करें। कंडीशनर के रूप में दही, अंडा या कोई और चीज़ जो आपके बालों की प्रकृति के अनुसार आपके बालों को फ़ायदा दे सकती है, उसे इस्तेमाल करें। देखिए, जो बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं, उन्हें तो आप काले ना भी कर पाएँ, लेकिन जो काले हैं, उन्हें सफ़ेद होने से आप रोक सकती हैं। और जो बाल झड़ चुके हैं, उसकी ग्रोथ को वापस लाने के लिए अगर आप थोड़ा-सा प्रयास करें, प्याज का रस वगैरह बालों में लगाएँ, तो कहते हैं कि इससे बाल जल्दी आ जाते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो उन्होंने इस पर गहन परीक्षण किया होगा, इसी के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो आप उन चीज़ों को अप्लाई करें अपने बालों में, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।